जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग, अनदर डे अनदर डॉलर। नहीं है आज, क्योंकि यार उसका आज वो दिन है जिसका मुझे था इंतज़ार 2 साल से, और वो दिन आ गया। तकरीबन अभी बज रहे हैं 9:30 और मैं उठ गई हूँ क्योंकि यार आज हमारी इंशाल्लाह ताला फ़्लाइट है जी पाकिस्तान की। मैं 2 साल बाद पाकिस्तान जा रही हूँ, वरना तो मैं एवरी साल जाती थी। लेकिन आपको पता है कि मैं जॉब करती हूँ कनाडा में, तो मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं होती हैं। तो लास्ट ईयर जब मुझे जाना था तो मैंने उस टाइम उम्रा कर लिया था, तो इसलिए मेरा लास्ट ईयर का प्लान जो है पोस्टपोन हो गया था। तो आज जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान जाने के लिए। अल्लाह ताला खैर से फ़्लाइट हो, खैर से पाकिस्तान पहुँचे और वहाँ पे कोई शुक्र लगा सकें आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। तो यार अब 9 बज रहे हैं, काम ज़्यादा है। अब मैंने कोई शावर वावर नहीं लिया क्योंकि यार मैंने करवाने जाना है आईब्रोज़, और मेरा भाई है वो कह रहा है मैं कनाडा से बाल भी कटवा के जाऊँगा। एवरीथिंग उसने कर ली, लेकिन वो कहता है मैं बाल भी कनाडा से कटवा के जाऊँगा। तो मैंने कहा कि यार यहाँ पे इनको कैंची वैंची नहीं चलाने आती, सिर्फ मशीन चला देते हैं। तो फिर मर्ज़ी है तुम्हारी भाई, गंजा वंजा कर दिया तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ भाई, आप अपने ज़िम्मेदार खुद हैं। तो कह रहे नहीं यार अब इतना सब किया तो बाल भी कटवा के जाऊँगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मालिक इतना खर्चा हो गया तो बाल भी कटवा लो। तो जाएंगे, उसको भी पिक करेंगे, बाल कटवाएंगे और जो है अपना आईब्रोज़ बनवाएंगे और आप लोगों से मिलेंगे तैयार श्यार होके, और जो है नाश्ता शाश्ता करके चाय शाय पी के, क्योंकि बहुत जल्दी थोड़ी देर में मतलब फ़्लाइट होने वाली है। तो थोड़ी बहुत पैकिंग भी रहती है, पैकिंग करेंगे और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अल्लाह हाफ़िज़। फिर से हो रही है जी बारिश। ऐसा हो सकता है वैनकूवर और बारिश ना हो, लेकिन बहुत यार बारिश भी ना, मतलब मैं वैनकूवर में अगर वन ऑफ़ द रीज़न्स मुझे अगर रहना हो ना वैनकूवर, तो वो है कि हर टाइम अच्छा मौसम और बारिश होती है। तो आपको पता है पाकिस्तानी सिंध के मारे हुए लोग गर्मी से आए हुए, तो वो कहते हैं भाई बारिश ही बारिश हो। तो ये हो रहे हैं जी आज के मौसम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बैक टू अपनी ओरिजिनल हालत। चप्पल में जाएंगे आज क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अब भाग भाग के सारा काम करना है। गाड़ी की भी सारी ना हो गई है माँ बहन। ओके जी, अपने ब्राउज तो बन गए हैं। अब अपने भाई की बारी है, जब वो अपने बनवाले बाल कटवा रहे हैं। आई मीन तो वो अपना बाल कटवाने गया हुआ है अंदर, क्योंकि एक है जी सोनू वुमेन, एक है जी सोनू मैन। तो अपने सिख भाइयों से बाल भी कटवाए हैं और जो है और आईब्रोज भी बनवाए हैं। तो आपको चेक करा देते हैं अगर आपने भी कटवाने हो जी। ये जी मशहूर सरी का सोनू हेयर कट। तो यहाँ से मैंने करवाए हैं जी ब्राउज, और अपने भाई ने करवाए हैं जी अपना हेयर कट। तो भाई उसको भी लग रहा होगा उस तरह, मतलब यहाँ पे लगाते हैं मशीन, नो कैंची। अब अल्लाह खैर करे, ऐसा ना बाहर आए तो गंजा ही हो। ओके यार बचत हो गई है, ज़्यादा गंजा वंजा नहीं हुआ, सही बाल काटे हैं तो इतना गंज वंज का मसला नहीं है, ठीक बाल काटे हैं। एक्सट्रीम ज़्यादा सामान, हमारा एक्सट्रीम ज़्यादा सामान हो गया, इतना ज़्यादा कि 8 बैग अलाउड थे, हमने 10 बैग भर दिए हैं। इतना ज़्यादा सामान हो गया है और रेडी शेडी हो गए एयरपोर्ट के लिए, बस इंतज़ार कर रहे हैं ऊबर का। राजा ने बहुत ऑफ़र की, लेकिन राजा को मैं तकलीफ़ नहीं देना चाह रही थी कि बेचारा खप करेगा मेरी वजह से, जाएगा एयरपोर्ट ड्रॉप करने। और सामान भी एक्सट्रीम ज़्यादा था, तो 2 XL ऊबर करवानी पड़ेंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बैग है। अम्मी ने भी शॉपिंग का आखिरी दिन कर दिया। शुक्र है कि मैं भी अपनी अम्मी लोगों के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे आज इतनी अजीब अजीब फीलिंग आ रही थी कि वो लोग कैनेडा से जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आएंगे, लेकिन जो मैं साथ जा रही हूँ तो और ज़्यादा अच्छी फीलिंग है। अगर या मैं यहाँ रह जाती तो उनको भी बहुत दुख होता और मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता कि वो लोग जा रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ, तो सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि उनके साथ मैं भी जा रही हूँ। वक्त इतना जल्दी गुजर जाता है कि आपको पता ही लगता। ऑलमोस्ट 1 महीना जो है हो गया, काश 2-3 महीने वो लोग यहाँ रहते। लेकिन इंशाल्लाह नॉट फर्स्ट बट नॉट लास्ट, दोबारा भी आएंगे। सोच रही थी क्या बोलना है, तो पहली दफ़ा बट आखिरी दफ़ा नहीं। इंशाल्लाह आप तो आते जाते रहेंगे। अब मैंने बोला 6 महीने आया करो, इंशाल्लाह ताला अपना अपार्टमेंट वगैरह ले लेंगे तो और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मैंने उनको बोला है कि अब लाजमी जो है यहाँ पे भी आना है, क्योंकि यार मुझे यहाँ पे रहने की आदत हो गई है। तो मैं तो बहुत लेट पाकिस्तान जाती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे काम शाम है, तो मुझे भी यहाँ ज़्यादा आदत हो गई है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जब आपकी फैमिली यहाँ पे ना हो, और बारिश बहुत क्रेज़ी हो रही है। तो बारिश को भी छोड़ के जा रहे हैं, अपने हसीन मौसम को भी छोड़ के जा रहे हैं जी पाकिस्तान। ओके यार, मैंने भाई को भी इतना बोला कि व्लॉग में आ जाओ, आके फिर कुछ बोलता ही नहीं है, इतना ऑकवर्ड कर देता है। मैंने कहा कि फिर मैं तुम्हें व्लॉग में नहीं ले रही हूँ, इसलिए यार मेरा भाई व्लॉग में नहीं आता क्योंकि वो व्लॉग में बोलता ही नहीं है। तो खैर यार, अगर मैं ना जाती तो बहुत ज़्यादा दुख होता मेरे भाई को भी। आपको मज़ा आया सोनू हेयर कट से बाल कटवा के? वो कह रहा है यार पाजी ने बिल्कुल ज़बरदस्त बाल काटे हैं, तो उसको बहुत शौक है पाजी बनने का। तो आज किसी ने उसको बोल दिया कि भाई पाजी, तो जब से आया है कह रहे हैं यहाँ पे सारे पाजी हैं। मैंने कहा आज तो मैं भी वही बोल दिया पाजी। आपको मज़ा आया पाजी से बाल कटवा के? फिर मैंने टिप तो पहले ही दे दी, मैंने इसको बिठाया, मैंने पैसे वैसे दे दिए, फिर उसको बाद में बैठा रहा वहाँ पे। फिर भाई किसी और भाई ने आके उसको बोला कि भाई आपके पैसे हो गए, आप जा सकते हैं, छुट्टी है आपकी। मुझे इतनी ज़्यादा ट्रबल नहीं हुई कभी भी एयरपोर्ट पे जितनी मुझे आज ट्रबल हुई है, क्योंकि हमें अलाउ थे जो बैग होते हैं 2-2 बैग हमारे पास थे भाई, सबके पास 1-1 एक्स्ट्रा बैग था, इतने ज़्यादा बैग।
और इतनी ज़्यादा खप हुई कि बस टेंशन टेंशन टेंशन। एक बैग के इतने ज़्यादा पैसे भी लग गए, मतलब एक्स्ट्रा बैग थे ऑब्वियसली, तो इतने ज़्यादा बैगों के पैसे लग गए क्योंकि भाई शॉपिंग वहाँ से तो अम्मी लोग बिल्कुल कम सामान लाए थे, लेकिन यार 3 बैग तो मेरे अपने थे। अब उनको मैंने गुस्सा बहुत किया, अम्मी अबू पे ब्लेम किया कि भाई सामान कम लाया करो, ये किया करो वो, कि वहाँ से तो बिल्कुल कम सामान था, लेकिन यहाँ से जो इतना सामान लिया ना, फिर राजा भाई की गलती है कि उसने आखिर में बता दिया कॉस्टको का, वहाँ से जो बड़े बड़े डब्बे लिए, इतना हैवी सामान। सारी हड़ादुड़ी पे ना आप लोगों को OOTD आज का चेक नहीं कराया, तो ये है जी अपना आउटफिट ऑफ द डे फॉर द एयरपोर्ट। तो ये है जी अपना मैचिंग आउटफिट, स्क्विड गेम की तरह लग रहा है ना, क्योंकि यार स्क्विड गेम ही था। अभी जितना मैं खप करके आई हूँ ना, स्क्विड गेम से कोई आसान नहीं था, स्क्विड गेम जितना डिफिकल्टी लेवल था। फिर यार राजा ने अम्मी को बता दिया एंड डे पे कॉस्टको का मुझे याद था, लेकिन टाइम ही नहीं था कॉस्टको जाने का। तो कॉस्टको आपको पता है बड़े बड़े डब्बे होते हैं और इतने भारी भारी, तो कॉस्टको जाना पड़ गया। तो वहाँ पे जब शॉपिंग की तो एक और एक्स्ट्रा बैग बन गया, इतने ज़्यादा बैग्स हो गए कि बैग एक्स्ट्रा ही हो गए, तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लग गए। बट कोई नहीं यार, फर्स्ट ट्रिप था और मीनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा जो दिल में आते ले लो भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो अम्मी ने हाथ रखा ना जिस चीज़ पे, मैंने बोला ले लो, कोई मसले की बात नहीं है। राजा भाई का मैसेज आ रहा है, कह रहे हैं सिक्योरिटी डन। मैंने कहा कि यार सिक्योरिटी तो डन हो गई है, लेकिन पैसे कौन, क्योंकि इतने ज़्यादा लग गए ना लगेज के। हमेशा ही मेरे साथ ऐसे होता है, कभी भी मेरी सिक्योरिटी आराम से नहीं होती, या तो अपना कोई मेरा मसला चल रहा होता है, या तो फिर अभी अम्मी लोगों के साथ भी हो गया, तो मेरा कभी कुछ सुकून से नहीं होता। तो कुछ खाना पीना कर लेते हैं यार, खैर भूल जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है यार, होता रहता है, पैसे कमाने की चीज़ें और उड़ाने की चीज़ें। तो जो है खा लेंगे आज अपना A&W या फिर सबवे, या तो फिर पूछ लेते हैं कि क्या खाना है अम्मी वगैरह ने। हमने अलग अलग ऑर्डर कराया, हम दोनों ने करवाया चर्च चिकन और अम्मी अबू के लिए कराया जी A&W वेजी बर्गर। थोड़ी ही देर में अपनी फ़्लाइट होने लगी है, अब हो रहे हैं 6:15 पे हो जाएगी बोर्डिंग, उसके बाद हो जाएगी बोर्डिंग के बाद हम कर जाएंगे जी फ्लाइट। ओके यार, हमारा 5 मिनट में होने लगा है, 15 मिनट में होने लगा है, चेक इन होने लगा, चेक इन तो कर लिया, बोर्डिंग होने लगी है 15 मिनट से। इतना बोल रहे हैं ना, कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे भी। आप आस-पास भाई बोल रहे हैं अम्मी जब यहाँ से जाओ तो यहाँ से जाने का दिल नहीं करता, जब वहाँ से आओ तो वहाँ से आने का दिल नहीं करता। अम्मी मुझे यही कह रही है, वहाँ चलोगी ना तो वहाँ से तुम्हारा दिल नहीं करेगा आने का, यहाँ से क्योंकि यार खप होती है ना, ये जाओ फिर यहाँ से पूरी लाइफ डिस्टर्ब, फिर वहाँ जब आप सेट होते हो तो आपका वापसी का टाइम हो जाता है। मेरी तो बहुत कम छुट्टियाँ हैं, तो राजा भाई तो अपना 6 महीने रह के आए थे, अपनी तो 2 महीने की भी छुट्टियाँ नहीं है, 2 दिन की भी छुट्टियाँ नहीं है, तो बहुत जल्दी वापस आना पड़ेगा फ़ौरन। आखिरी राउंड ज़रूरी है वॉशरूम का, बस जाने लगे हैं फ़ौरन वॉशरूम से फ्री होकर। अब मेरी बारी है वॉशरूम की, ताकि अम्मी अपनी जैकेट पकड़ ले। अम्मी किसी को यहाँ पे जैकेट नहीं पकड़ा सकती और ना ही कहीं रखना चाहती हैं, क्योंकि जैकेट ख़राब हो जाएगी। अभी हम लोग बैठे हैं फ्लाइट पे, अब जो है सारा बंद हो गया, बहुत मुश्किल से ना साथ में सीट मिली है, अम्मी लोग आगे बैठे हैं, मुझे पीछे मिली है और बहुत मुश्किल से, क्योंकि मेरी सीट दे रही थी भाई दूसरी तरफ, पता नहीं दूसरे कोने में, लेकिन अब जो है सीट मिल गई है। लेकिन जो है अब बस जाने लगे हैं, थोड़ी सी लग रहा है फ्लाइट डिलेड है। चेक करा देते हैं आपको, टाइम 7:05 पे थी, लेकिन अब 7:30 और ऑलमोस्ट डिलेड है। ये हैं जी बाहर के नज़ारे, वैंकूवर को बाय बाय। वैसे 2 साल बाद जाने की, पाकिस्तान जाने की फीलिंग की कुछ और है। ईसा और यूरोप को देखने की, अम्मी अबू को तो यहाँ पे देख लिया, ईसा और यूरोप को देखने के लिए कैन नॉट वेट, जल्दी जाएंगे और ईसा और यूरोप को देखेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है, जाके फौरन साथ ईसा और यूरोप के बाद जाएंगे। ये वाली जो फ्लाइट है बहुत ज़्यादा लंबी है, तकरीबन 11 से 12 घंटे, तो इसमें ही सो जाएंगे। 3 मूवी देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगी फ्लाइट, तो मैंने तो देखनी है जी मूवी, फिर सो जाने में। फ्लाइट बहुत ज़्यादा सोते हैं, जो भी मेरे साथ बैठा होता है, एक दिन में मुझे बोला था कि भाई और लकी, तो मैं इतनी ज़्यादा नींद आ एकदम टूट गए, पूरी फ्लाइट सो गई। सोने का इच्छा नहीं है, थोड़ी सी मूवी देखेंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे फ्लाइट। थोड़ी देर पहले हम लोग लैंड कर चुके हैं इस्तांबुल में, अब्बू से पैसे ले चुके हैं जी लीरा, और उनसे जाके लेंगे, पता नहीं कितने हैं यार, मुझे तो यहाँ के पैसे समझ ही नहीं आते। टर्की के पैसे अब्बू ने करवाए थे कन्वर्ट जब वो आ रहे थे, तो हम जाएंगे कुछ खाना पीना करेंगे, डोनट वगैरह। अब्बू लोगों ने बोला है डोनट और कोक, तो हम देखते हैं। मैं अपने भाई को कह रही हूँ यार तुम्हें सब ट्राई करा दिए, अब जो है ना बर्गर किंग भी खा लो, ताकि तुम्हें पता हो टर्की का जो है बर्गर किंग किस तरह होता है। अभी बस मैं फ़्रेश होके आई, मुँह हाथ धोए, और अभी जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। ये दुकान थोड़ी एस्थेटिक लग रही है, इस दुकान में देख लेते हैं क्या मिल रहा है। यार ये तो चाइनीज़ों की राइस मिल रहे हैं, ये क्या। प्लान चेंज हो गया, थोड़ा सा गेट के पास जाके देख के आते हैं, क्योंकि बोर्डिंग टाइम जो लिखा हुआ है वो अभी हो चुका है, तो देख के आते हैं कि ऐसे ना वाकई में बोर्डिंग हो जाए और अम्मी लोग हमें ढूंढते रह जाएं। तो पहले जाएंगे, वापस चेक करके आएंगे अपना टाइम वगैरह गेट का, फिर उसके बाद वापस आके कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। ये है जी अपना टर्की का एयरपोर्ट। मेरे साथ जो पैसेंजर बैठा था ना, उसके साथ मज़ा नहीं आया यार, मतलब कि बहुत घटिया आदमी था। तो जो भी बैठा था ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्योंकि मैंने अपनी टिकट अलग कराई थी, इन लोगों की टिकट्स अलग हुई थी, तो अपनी सीट जो थी अलग थी। तो जो पहले बूढ़े आंटी अंकल बैठे थे वो इतने नाइस थे, मैं पता नहीं क्यों उनको छोड़ के ना इधर आ गई। हाउ मच? 805। कैन यू डू इट फॉर मी?
5 पैसों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं कितने पैसे थे, 800 लीरा चले गए, इतने थे। मुझे तो लगा 80,000 हैं वो, पता नहीं भाई पैसों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कितने पैसे लिखे हैं। क्या 800 रुपये चले गए, 800 लीरा, पता नहीं। मुझे तो 80,000 पैसे हैं, पता नहीं कितने पैसे भाई, मैंने सब उसको दे दिए। मैंने कहा भाई खुद ही हिसाब लगा लो। ये वाले पैसे उसने रिटर्न किए हैं और इतने का सामान आया, पता नहीं कि क्या सिस्टम है भाई। ये वाले ले जाएंगे, इससे ले लेंगे अपने लिए ख़जाना। अम्मी के लिए डोनट तो मिले नहीं, जिस दुकान पे डोनट थे वो मतलब मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, जो उनको खाना था कोई फिलिंग वाला अच्छा सा डोनट तो नहीं मिला। तो ये हमारा ऑर्डर भी रेडी हो गया, उठाओ भाई, लेट्स गो। 5 hours later आ गए हैं जी अपने शहर कराची, जहाँ ना पानी है ना गैस, लेकिन है अपना शहर कराची। भाई यहाँ पे भी वेंडिंग मशीन है, यहाँ से तो मैं रोज़ का सारा एक एक चीज़ सामान लूँ, वहाँ तो सारी बेकार वेंडिंग मशीन होती हैं। अभी हम लोग घर पहुँच रहे हैं और एक्सट्रीमली ज़्यादा घर में मिट्टी हो गई है। कराची में घर हो और वो बंद हो, ऐसा हो सकता है कि मिट्टी ना हो। कराची जो है भाई मिट्टी का घर है, एक्सट्रीम ज़्यादा मिट्टी है। अब सुबह को जब सफाई होगी तो आपसे मिलेंगे। अभी जो है फ्रेश वगैरह होते हैं, सोते हैं, क्योंकि भाई हो गए हैं 5 बज गए हैं, तो चाय पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा 2 साल के बाद पाकिस्तान आके, बिल्कुल वैसा का वैसा है, कुछ भी नहीं बदला। तो मिलते हैं जी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।